मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? हाल फिलहाल बहुत सारे कमेंट्स एंड ईमेल्स आए कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे वीडियो बनाएं। आज मैं यही विषय लेकर आई हूं जो शायद आपने सुनकर खुद से रेसोनेट कर पाएंगे या फिर आप परिचित होंगे। उससे पहले आप सभी की प्यारे और महत्वपूर्ण समय के लिए तहे दिल से शुक्रिया, आभार आभार आभार। ढेर सारे प्यारे, सदैव खुश रहे। मैं अपने भोले से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो। चलें अब इस वीडियो में ट्विन फ्लेम यानी जुड़वा आत्मा या जुड़वा लॉ जर्नी के बारे में जानेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि क्या होते हैं ये ट्विन फ्लेम, क्यों और कैसे होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। इस विषय में बहुत ऐसी जानकारी है जो आपको पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आइए जानते हैं और समझते हैं इस पवित्र बंधन के विषय को। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है और यह पवित्र रिश्ता इतना प्रत्येक क्यों है, यह जानने के लिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। प्यारे बच्चे, जुड़वा बच्चे यानी ट्विन बेबीज या ट्विन्स के बारे में सुना होगा जो माँ के कोख से जन्म लेते हैं, किंतु ये जुड़वा आत्मा नहीं होती पर इनके कुछ आदत या शक्ल एक जैसी होती है। मतलब ये शारीरिक रूप से एक जैसे हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ट्विन्स और ट्विन फ्लेम बिल्कुल ही दो अलग कॉन्सेप्ट है। ट्विन फ्लेम, जुड़वा आत्मा या जुड़वा लॉ के विषय बिल्कुल अलग है। जुड़वा आत्मा एक आत्मा के दो टुकड़े होती है, मतलब आधे आधे हिस्सों में बांटी हुई एक आत्मा के दो हिस्सा होती है। ये तब होता है जब कोई भी आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, तब उसकी आत्मा आधे भाग में बट जाती है और ये अपना आध्यात्मिक स्तर यानी कि मोक्ष पाने के लिए या फिर कुछ बड़ा मिशन और सोल पर्पस के साथ और पृथ्वी के अच्छे परिवर्तन के लिए और प्रेम सिखाने आती है। ये आत्माएं कुछ खास किस्म की होती है। यह आत्मा अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भला करने आती है। कहते हैं कि ना जाने कितने जन्म से ये साथ होती है, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। जब तक कि इनका कर्म खत्म न हो तब तक इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनको शिव शक्ति का प्रतीक भी कहा गया है। जैसे शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना शिव नहीं, वैसे ही ये एक दूसरे के बिना एक नहीं। जैसे शिव शक्ति को अर्धनेश्वर के रूप में देखते हैं, अक्सर इन्हें ऊर्जा के स्वरूप में देखा जाता है। ट्विन फ्लेम्स भी शिव शक्ति का स्वरूप कहा जाता है। जैसे कि हमारे शरीर का बायां भाग शक्ति यानी स्त्री का होता है और दायां भाग शिव का यानी पुरुष का। इन्हीं को हम ऊर्जा के स्तर रूप से जानते हैं और मैं इसी ऊर्जा की बात कर रही हूँ। परंतु इनके अंदर जो ऊर्जा स्थिर नहीं रहती या फिर इनमें जो कमियां और इच्छाएं होती हैं, ये उन्हीं को पूरा करने आते हैं। मतलब ये उन्हें जागरूक करने आते हैं, अपना मकसद याद दिलाने आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मकसद क्या होता है और क्यों होता है इनका जन्म? जब एक आत्मा को अगर मोक्ष पाना हो या उसके कर्म पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आके वापस वही जाना हो जहां से वो आई है और कर्म खत्म करके कुछ बड़ा या कुछ खास मकसद से ये जन्म लेती है, तब उस दौरान एक आत्मा दो हिस्से में बट जाती है। ये आत्मा इस इनकारनेशन से पहले ही आपस में सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि पृथ्वी पर इस जन्म में कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब बिछड़ेंगे इत्यादि। ये एक तो साथ में जन्म लेती है मगर अलग अलग घर या जाति में या फिर आगे पीछे जन्म लेती है। ये एंजल्स के श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है जो अर्थेंगल्स के नाम से जाने जाते हैं।
भगवान जब किसी खास मकसद के लिए पृथ्वी पर संतुलन के लिए कोई बड़ा काम करना होता है, तब ये आत्माएं जन्म लेती हैं और अपना काम पूरा करती हैं, चाहे जो हो। पर कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो यही पृथ्वी पर रह जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके कर्म खत्म नहीं हुए होते हैं, या फिर इनकी कुंडलिनी शक्ति जागरूक नहीं होती है, या फिर इनको याद ही नहीं रहता कि किस मकसद के लिए ये पृथ्वी पर आए थे। जैसे कहते हैं ना कि ये दो जिस्म एक जान होते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बचपन से हमेशा से ही अंदर एक खालीपन सा महसूस होता रहता है, और इनका वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ इनकी दूसरी आत्मा ही पूरा कर सकती है। चाहे इनकी जिंदगी में कोई कितना भी अच्छा इंसान आए, इनके अंदर का खालीपन और जीवन का मकसद अधूरा ही रहता है। जितना भी परफेक्ट इंसान उनकी उस खालीपन को दूर नहीं कर पाते हैं। ट्विन फ्लेम्स के अंदर कोई बात पूरी करने की इच्छा होगी या उनके अपने मकसद होगा, ये उन्हें पूरा करने के लिए आती है। मतलब कि ये आपके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने आती है और आपके हर दशा से संपन्न करने के लिए आती है। इसमें बेहद महत्वपूर्ण बात क्षय है कि ट्विन फ्लेम्स खुद यह तब तक समझ नहीं पाते जब तक वे इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल और डिवाइन काउंटरपार्ट से मिल नहीं लेते। तब तक ट्विन फ्लेम खुद को ऑड वन आउट समझते हैं। जब आत्मा बहुत सारे जन्म लेके थक जाती है और जब उसका मन इस दुनियादारी से उठने लगता है और उसका झुकाव आध्यात्मिक के तरफ मुड़ने लगता है, या फिर अब उसके बुरे कर्म खत्म होने लगते हैं, तब हमारी जुड़वा आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब ये ट्विन फ्लेम के दूसरा आधी आत्मा उनके सामने आएगी तो वो खुद ब खुद पहचान जाएंगे। इसके विषय में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ट्विन फ्लेम्स किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं। कभी कोई ऐसा भी रिश्ता होता है जो दुनिया की नजरों में गलत है। ऐसे में इनके रिश्ते को समाज स्वीकृति नहीं देता और ये बेचारे एक तो जिंदगी भर अधूरे रहते हैं और जिंदगी भर दुख तकलीफों से गुजरती रहती है, या फिर समाज के अगेंस्ट जाकर दोनों पूरे भी होते हैं। ऐसे में एक तो फिर से इन्हें जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मों को काटना पड़ता है, तब शायद ये मिल पाते हैं। यहाँ बता दूं कि मैं आत्मा मतलब एक ऊर्जा जो अनंत है, ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है, तो उसे शरीर की जरूरत पड़ती है। तो एक मानव शरीर मिट्टी, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल जो 5 तत्वों से बनी है, और शरीर को लिंग होता है, आत्मा को नहीं। यहाँ आत्मा को किसी लिंग से वास्ता नहीं है और नहीं उसने कभी भेदभाव किया है। ये तो मनुष्यों ने अपने हिसाब से नीति नियम, कायदे, परंपरा और भेदभाव बना दिए हैं, जिसके चलते आत्मा को ना जाने कितने बार जन्मा लेना पड़ता है अपने मोक्ष के लिए। आत्मा सिर्फ प्रेम, आनंद, सत्य, श्वेत, स्वतंत्रता, शांत, स्वच्छ और निर्मयी निरंकार होती है। कभी कभी तो आपके जुड़वा आत्मा यानी ट्विन फ्लेम ऐसे वक्त पे आती है जहां आपके जिंदगी में, जब आप शादीशुदा हो या बच्चे होते हैं, या फिर दोनों के उम्र का फासला बहुत अधिक होता है, तब भी समाज ऐसे रिश्तों को स्वीकृति नहीं देता। पर इनका मिलना और एक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इनके जीवन में आए दिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वे अपने आप को हर परिस्थिति में खुद को समतोल बनाए रखना, अपने अंदर से भी और बाहर परिस्थितियों में भी। ट्विन फ्लेम जर्नी में देखा गया है कि ज्यादातर ये आत्माएं अलग अलग जाति संप्रदाय में जन्म लेती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एकता और प्रेम की परिभाषा सिखाने आती है,
और बड़ी कठिनाइयों से गुजरकर एक साथ आकर समाज में प्रेम और शांति की स्थापना करते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं शिवशक्ति, राधा कृष्ण, सियाराम, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीरा झा, सोहनी महिलवाल और आप एवं आपके डिवाइन पार्टनर। और भी ना जाने कितने ऐसे जुड़वा आत्मा थे इतिहास में, और आज भी कई ऐसे जोड़ी हैं। कुछ सामने आते हैं, कुछ अपना रिश्ता छुपा कर रखते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम जर्नी कोई नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही यह कोई लोवे डवी बॉन्ड है, बल्कि यह ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का उद्देश्य स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल असेंशन है एंड सोल मिशन को पूरा करने होता है। यह ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक स्पिरिचुअल जर्नी टफ एंड पेनफुल लगता तो है, बट अगर गहराई से समझे तो यह जर्नी एक बेहद प्योर, डिवाइन एंड ब्लिसफुल जर्नी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ ज्ञात हो गया होगा। अगर आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं तो उनकी मदद करें, क्योंकि ये एंजल्स होते हैं मनुष्य के रूप में, और ये बड़े ही उदार स्वभाव के और समझदार होते हैं। इनकी मदद करके आप भी अपने जीवन में खुद की मदद कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि किसी की जोड़ी जोड़ने में भाग लेना, किसी के तोड़ने में नहीं। अच्छे कर्मा का फल सदैव बेहद मीठा होता है। अगर आप इनकी सहायता करते हैं तो आपके जीवन में भी आपका प्रेम अवश्य आपको प्राप्त होगा। यह ट्विन फ्लेम कनेक्शन प्रेम बहुत उच्च कोटि का होता है। इनका प्रेम अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनका प्रेम आध्यात्मिक होता है। और ऐसा प्रेम पाने के लिए, महसूस करने के लिए आपका आध्यात्मिक होना अनिवार्य है। आध्यात्मिक के बिना ये संभव ही नहीं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम जान सकते हैं कि आपका जुड़वा आत्मा यानी ट्विन फ्लेम आपसे मिल चुकी है कि नहीं। और भी बहुत कुछ इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि कुंडलिनी जागरूक कैसे करते हैं, मूलाधार चक्र क्या है, क्योंकि अगर आप अपने जुड़वा आत्मा यानी ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटरपार्ट से मिल चुके हैं तो आपको बाकी 7 चक्र कैसे नियंत्रित करे आपको पता होना चाहिए। आप सभी पर महादेव का अपार कृपा बनी रहे, आपके घर में बरकत रहे और आपका जीवन आबाद रहे। सदैव खुश रहो, आभार रहो, कृतज्ञता व्यक्त करते रहो।